हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। ठीक है, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है ना, उसकी अवधारणा क्या थी, उसकी डेफिनेशन, उसका मात्रक, जो कुछ भी है वो आज की इस वीडियो में हम कवरअप करने वाले हैं। तो बने रहिएगा शुरू से एंड तक वीडियो में, ताकि आप कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी मिस ना कर सको। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरी नहीं देखते हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है, और आप अलग अलग जगहों पर, यानी कि क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ इस तरीके की अवेलेबल है, तो आप लोग अलग अलग वीडियोज़ पर जाते रहते हो। आपके सामने बस एक अच्छा सा थंबनेल दिख जाता है, आप उस पर क्लिक कर लेते हो और थोड़ी सी देखते हो। आपको तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि शुरुआत में जो पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा टफ लगता है, बट अगर आप उसको थोड़ा पेशेंस के साथ देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि ये जो नोट्स है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर 12th के फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल एकदम आसान, यानी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में फ्लक्स की अवधारणा। ठीक है, देखिए वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। ठीक है, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, फिर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये कोई हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है भाई। ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से होकर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी कि जो ये पृष्ठ है, इससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ना, उन बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स है भाई। ठीक है, इसे हम फाई ई से, ये यहाँ पे फाई ई है भाई, ठीक है ना, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसकी डेफिनेशन पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है भाई। तो इसकी मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा भाई। ठीक है ना, एक तो ये जो आपके सामने ये लिखी हुई है, और एक दूसरी जो मैं आपको बोलकर बताऊंगा, वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होने वाली है। ठीक है, ये तो क्या पता आपको समझ में आए या ना आए, बट जो मैं बताऊंगा वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं जो लिखी हुई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई लघु क्षेत्रफल डी ए है। ठीक है ना, कोई भी विद्युत क्षेत्र है ई, उसमें कोई लघु क्षेत्रफल डी ए है। ठीक है, तब ई डॉट डी ए के अदिश गुणन को क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसमें लिखी हुई डेफिनेशन। अब बोलता हूँ मैं अपनी वाली डेफिनेशन, जो कि सिंपल है। देखिए सिंपल वाली डेफिनेशन ये है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत क्षेत्र ई है, उसमें स्थित किसी बंद पृष्ठ के, कोई बंद पृष्ठ है, उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। लगी ना सिंपल। मैंने क्या बोला कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ, यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें से गुजरने वाली जितनी भी लंबवत बल रेखाएं जो हैं, यानी कि इसके ये जो पृष्ठ है ना, इसके लंबवत होनी चाहिए। जैसे ये पृष्ठ है तो इसके बिल्कुल लंबवत, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, 90 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई गुजरनी चाहिए। तो वो जो बल रेखा है ना, उनकी संख्या क्या होगी, विद्युत फ्लक्स हो जाएगी। ठीक है, और मैंने बताया आपको विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई ई से। ठीक है, तो आपको समझ में आया गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, फिर से अगर नेक्स्ट क्लास में हम उसका जो कमेंट है उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, ये जो आपके सामने लिख रखी हो ना, ये जो डेरिवेशन जैसा दिख रहा है आपको, इसको समझने से पहले मैं आपको इसके कारक समझाता हूँ, यानी कि ये जो विद्युत फ्लक्स है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बोल के वो समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला, विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, जो विद्युत फ्लक्स है यानी कि जो फाई ई है, वो निर्भर करता है किस पर, ई पर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फाई है, ठीक है ना, फाई का मान, यानी जो फाई ई है उसका मान जितना होगा, मान लीजिए उसका मान 2 है, तो हमारे पास ई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ई का मान 3 है तो हमारे पास फाई ई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये निर्भर करता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कारक पर। नेक्स्ट है कि जो विद्युत फ्लक्स है, इसका मान बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी कि फाई ई प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है ना, यानी कि बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। थर्ड है और लास्ट है कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य के कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है,
जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे देखिए चूंकि करके लिख रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, ये जो है ना इसकी उलझन में आप मत पड़िए, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट ध्यान रखिए कि जो फाई है वो ई पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है और इन दोनों के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। तो डायरेक्ट आप ध्यान रखिए फाई ई का मान आ जाता है हमारे पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है ना, यानी कि ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख रखा है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास फ्लक्स का मान आ जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कोलाम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मात्रक आ जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। आप इसका बीमीय सूत्र याद रख सकते हैं ML3T-3 A-1, ठीक है। और जो राशि है ये हमारे पास अदिश राशि है, ठीक है ना। फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व, ठीक है ना। यानी कि आवेश घनत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, 3 प्रकार के, ठीक है ना। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए चलिए जानते हैं। देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी चालक तार है, आपने देखा होगा ना, आपके जो घरों में बिजली के जो वायर्स लगी हुई हैं वो उस तरीके का तार है, उस पर यानी कि वो एकांक लंबाई है उसकी, यानी कि अगर लंबाई की बात करें हम तो यानी कि वो जो तार है वो 1 मीटर का है, ठीक है ना। उसमें वितरित जितना भी आवेश है, जितना भी चार्ज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यदि किसी चालक तार की लंबाई L पर वितरित आवेश Q हो तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। जैसे कि मैंने आपको बताया एकांक लंबाई के लिए, तो हमारे पास L का मान जब हम 1 कर देंगे, ठीक है ना, L का मान कितना कर देंगे भाई, 1 कर देंगे, तब हमारे पास लैम्बडा क्या आ जाएगा, Q के बराबर, यानी कि लैम्बडा बराबर Q हो जाएगा। इसकी अगर हम मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि आवेशों का पृष्ठ घनत्व। इसको आप याद रखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। इसमें है किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें बात की है ये क्षेत्रफल की, ठीक है ना, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, यदि चालक के ए पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ का मान कितना है ए, ठीक है, उस पर वितरित आवेश कितना है Q हो, तो आवेश का घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो जाएगा। जैसे कि मैंने बात किया एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बराबर Q, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। मात्रक किसका हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आवेश का, जो हमारे पास आवेश वितरण है उसमें तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है ना। इसमें है किसी चालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यदि किसी चालक के V आयतन में वितरित आवेश Q हो तो आवेश का घनत्व क्या हो जाएगा, रो बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। जैसे कि V बराबर हम 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एकांक आयतन की बात की गई है, तो V बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो बराबर Q, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। मैंने आपको विद्युत फ्लक्स और विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व जो कि 3 प्रकार के थे वो मैंने आपको बताए। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।